प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन संस्था के संस्थापक आचार्य प्रशांत ने भारत आध्यात्म दर्शन राष्ट्रीय पुस्तक का विमोचन तपोवन स्थित एक रिजॉर्ट में किया। कितना सार्थक है ये, एक राष्ट्र को बचाने के लिए, एक देश को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए। वहीं गीता भवन में 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिविर अद्वैत महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग हिस्सा ले रहे हैं। कि जो युवा वर्ग है वो सार्थक पुस्तकों से मोह होता जा रहा है। जब आपने पूछा युवाओं के बारे में, हम युवाओं के पास युवाओं की भाषा में जाते हैं। एक रोजमर्रा के ढर्रे में बंधा जीवन जीने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं, हम अपनी ऊंचाइयों को साकार करने के लिए पैदा हुए हैं। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम साक्षी है। मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि भगवान महावीर जो है वो आत्मा को मानते हैं, भगवान बुद्ध जो है वो आत्मा को अस्वीकार करते हैं, एक सत्य बोलते हैं और एक असत्य बताते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या? कोई भी हमको बात बता दी जाए, बताने में शब्द लगते हैं और जो बताया गया है वो एक सिद्धांत बन जाता है। आत्मा शब्द का दुरुपयोग आज ही नहीं हो रहा है, वो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन कहा गया था आत्मा। जैसे आज आप हृदय शब्द का दुरुपयोग करते हो, ब्रह्म का दुरुपयोग करते हो, वैसे ही आत्मा शब्द का दुरुपयोग उपनिषदों के तत्काल बाद ही शुरू हो गया था। लोगों ने अपने किसी विचार को आत्मा कहना शुरू कर दिया, किसी ने मन को ही आत्मा कहना शुरू कर दिया। और झूठ, याद रखिए, हमेशा ज़्यादा तेज़ी से फैलता है क्योंकि ज़्यादा सुविधाजनक होता है। झूठ हमें उखाड़ नहीं फेंकना चाहता क्योंकि हम झूठ ही हैं। झूठ हमें उखाड़ नहीं फेंकना चाहता क्योंकि हम झूठ ही हैं। तो झूठ के साथ हमें ज़्यादा आराम से तालमेल बैठाने की सुविधा हो जाती है। आत्मा जो वास्तव में है वो बहुत असुविधाजनक है, कष्ट देती है, तोड़ देती है। और आत्मा शब्द का जो विकृत अर्थ प्रचलित है वो बहुत आरामदेह है, उसमें सुकून मिल जाता है और वो बिकता भी ज़्यादा आसानी से है। तो उसको बेच करके, उसकी बात करके फ़ायदे भी खूब हो जाते हैं। आदमी का मन जैसा आज है वैसा ही 5000 साल पहले भी था। तो जैसे आज आत्मा को विकृत किया गया वैसे ही तब भी किया गया। वो सब कुछ जो आत्मा नहीं है उसे कह दिया गया आत्मा, आत्मा, आत्मा। लोगों ने, विशेषकर जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उसने अपने न्यस्त स्वार्थों की खातिर तमाम तरह के अनर्गल अनर्थ खड़े कर दिए। वैदिक धर्म महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते, और बहुत अभी समय बीता नहीं था, जो बिल्कुल प्राचीनतम उपनिषद हैं
उनमें और महात्मा बुद्ध में मुश्किल से 300-400 साल का अंतर है। कई उपनिषद तो बुद्ध के काल के बाद लिखे गए हैं, और बुद्ध और भगवान महावीर समकालीन थे, लगभग एक साथ के ही थे। 30-40 साल का उनमें अंतर था। महावीर बुद्ध से 30-40 साल लगभग उम्र में बड़े थे। लेकिन उस 300-400 साल में ही उपनिषदों का बिल्कुल समझ लीजिए जैसे गुड़ गोबर कर दिया गया। क्या सिखा रहे थे वेद उपनिषदों के माध्यम से, और क्या व्यवहार में लाया जाने लगा। बलि दी जा रही है, कर्मकांड चल रहे हैं, जात पात आगे बढ़ने लग गई, हिंसा फैल रही है, अनाचार हो रहा है, और ये सब कुछ क्या कह के हो रहा है कि ये तो साहब वेदों में लिखा है। उस काल में जो हो रहा था उसमें आपको आज की गूंज सुनाई देती है कि नहीं, कि धर्म के नाम पर अधर्म हो और कहा जाए कि ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। यही काम तब भी हो रहा था। क्यों? अभी हमने बात करी, क्योंकि झूठ हमेशा ज्यादा सुविधाजनक होता है। क्योंकि उपनिषद एक विद्रोह है हमारी प्राकृतिक वृत्तियों के खिलाफ। हम तो जैसे रचे ही गए हैं प्रकृति द्वारा एक पशु समान जीवन जीने के लिए। उपनिषदों द्वारा एक कोशिश की गई है आपको आपकी पशुता से मुक्ति दिलाने की। वो कोशिश अक्सर हल्की पड़ जाती है, हार जाती है। कारण समझिएगा, हर बच्चा जो जन्म लेता है उसके साथ उपनिषदों को एक नया प्रयास करना पड़ता है, उसको सिखाने का श्रम करना पड़ता है, तब वो सच्चाई में प्रवेश करे। लेकिन अंधेरे में उसको प्रविष्ट कराने के लिए कोई श्रम नहीं करता। अंधेरा वो अपने भीतर लेकर पैदा होता है। तो वेदांत की और अज्ञान की जो लड़ाई है वो बड़े जबरदस्त तरीके से अज्ञान के पक्ष में झुकी हुई है। ऐसा लगता है एक बार को तो कि जैसे ये तय ही है कि ये लड़ाई लगातार अज्ञान ही जीतता रहेगा, बार बार जीतता रहेगा। और इतिहास में ऐसा हुआ भी है। उपनिषद आए और उनको बिल्कुल विकृत कर दिया गया। विकृत ही नहीं कर दिया गया, उनको एकदम हाशिए पर डाल दिया गया। जो वैदिक कर्म कांड था उसको बना दिया गया धर्म की मुख्य धारा, कि यही तो धर्म है, ये सब करो। ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, बलि, ये देवता वो देवता, ऐसी कल्पना वैसी कल्पना, 50 तरह की बातें, वो सब बना दी गई धर्म की मुख्य धारा। और उपनिषद जो असली ज्ञान की बात करते हैं उन्हें एक बिल्कुल कोने पर रख दिया गया। लेकिन ये भी बात तय थी कि उनमें जो बात है वो बहुत ऊंची है, तो उनको कोने पर रख करके उनकी शब्दावली को, उनके सिद्धांतों को उठा दिया गया और तोड़ मरोड़ करके कह दिया गया कि देखो हम तुमको जैसा धर्म बता रहे हैं उसकी स्वीकृति तो उपनिषद भी देते हैं। आप कुल बात समझ पा रहे हैं क्या चल रहा था? समझ पा रहे हैं बात को? और ये सब 300-400 साल के अंदर अंदर हो गया। ये तो तब था जब अभी सारे उपनिषद रचे भी नहीं गए थे, मुख्य उपनिषदों को छोड़ करके बहुत सारे उपनिषद बात के हैं। तो आत्मा उपनिषदों के केंद्र में है।
ब्रह्म ज्ञान उपनिषद कहते हैं हमारा लक्ष्य है। ब्रह्म माने आत्मा। अहंकार को जो चीज सबसे ज्यादा लुभाती है वो है आत्मा कहलाना। झूठ को जो चीज सबसे ज्यादा लुभाती है वो है सच कहलाना। झूठ और किसी चीज का प्यासा होता ही नहीं है। झूठ को चाहिए कि कोई बस ये बोल दे कि तुम सच हो। इसी तरह अहंकार बस ये चाहता है कि कोई बोल दे तुम आत्मा हो। अहंकार ने तरीके तरीके से आत्मा शब्द को हड़प लिया, कब्जा कर लिया उस पर। अब अहंकार आत्मा बनकर घूम रहा है। जो भी काम तुम अहंकार से कर रहे हो उसको कह रहे हो ये तो मेरी आत्मा से हो रहा है, ये तो मेरी आत्मा से हो रहा है। इस तरह की बातें शुरू हो गई कि आत्मा शरीर के भीतर रहती है, एक अच्छी आत्मा होती है, एक बुरी आत्मा होती है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्मों की भोगी बनेगी, भोक्ता बनेगी, और वो अच्छे कर्म तुम्हें आगे काम आएंगे। माने जितनी भी मूर्खता और पाखंड की बातें होती थीं उनको जायज सिद्ध करने के लिए आत्मा शब्द का दुरुपयोग करा जाने लगा। तो बुद्ध के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा जिसको तुम आत्मा बोलते हो वो झूठ है, बहुत झूठ है। उन्होंने कहा जिसको तुम आत्मा बोलते हो, आत्मा नहीं, जिसको तुम आत्मा बोलते हो, अंतर समझिए, जिसको तुम आत्मा बोलते हो वो झूठ है, वो तो वास्तव में अनात्मा है। तो उन्होंने कहा अनत्ता, अनात्मा। तुम नॉन सेल्फ को सेल्फ बोल रहे हो। एक एक बात जिसको तुम कह देते हो कि ये मेरी है, अपनी है, सच्ची है, हार्दिक है, आत्मिक है, वो सच्ची है ही नहीं, वो झूठी है। तुम अपने विचारों को बोल देते हो ये आत्मा से आए हैं, तुम अपने प्रेम को बोल देते हो ये तो मेरी आत्मा से उठा है, सब झूठ, सब झूठ। तो उन्होंने कहा अनात्मा, अनात्मा, नॉन सेल्फ। तुम्हारा प्रेम भी नॉन सेल्फ है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे मत, तुम्हारी रूढ़ियां, तुम्हारे कर्मकांड, सब कुछ तुम्हारा नॉन सेल्फ है, अनत्ता है, अनात्मा है। तो इस तरह बुद्ध को एक विद्रोह करना पड़ा। वो विद्रोह उपनिषदों के प्रति नहीं था, वो विद्रोह उपनिषदों के समर्थन में था। बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें आत्मा शब्द दूंगा, तुम फिर से उसको खराब कर दोगे, तो मैं तुम्हारे हाथ से खराब करने का अधिकार ही छीने लेता हूं। मैं बोलूंगा ही नहीं आत्मा, मैं बिल्कुल उल्टा बोलूंगा, मैं बोलूंगा अनात्मा। बहुत बार वही बात मैं भी आपसे कहता हूं। जब आप कहते हैं ब्रह्म बताओ, मुक्ति बताओ, मैं कहता हूं मुक्ति छोड़ो, बंधनों की बात करो। क्योंकि अगर मैंने तुमसे मुक्ति की बात करी तो मुक्ति शब्द को ही तोड़ मरोड़ दोगे। बंधनों की बात करो। बुद्ध भी यही कहते थे स्वास्थ्य मुझे नहीं पता, मैं चिकित्सक हूं, मुझसे बीमारी की बात करो। मुझे नहीं पता अंतिम चीज क्या होती है। लगभग 1 दर्जन प्रश्न थे जिन पर बुद्ध बिल्कुल मौन रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उत्तर दिया तो आप उन उत्तरों का बहुत खराब इस्तेमाल करेंगे, तो चुप हो जाते थे बिल्कुल। आप पूछिए उनसे, आत्मा है, चुप। ईश्वर है, चुप। हम हैं, चुप। वो कहते थे ये प्रश्न तुम्हारे काम के नहीं है, क्योंकि इनका उत्तर तुम्हें भारी पड़ेगा। तो मुझसे तो तुम सिर्फ अपनी बीमारी की बात करो, मुझे बताओ क्या क्या है जो झूठ है और तुम्हारे जीवन में मौजूद है, मुझे वो हटाना है। आत्मा की बात मैं करना ही नहीं चाहता तुमसे, क्योंकि तुम अहंकार हो। तुमसे मैंने आत्मा की बात कर दी तो तुम उस बात को लेकर के अहंकार में ही शामिल कर लोगे। आत्मा की बात अहंकार से नहीं की जानी चाहिए, अहंकार से तो अहंकार की ही बात की जानी चाहिए। माने उससे कहना चाहिए कि अहंकार तुम मुड़ो और अपने आप को देखो, तुम आत्मा के सपने मत लो, तुम अपने यथार्थ की बात करो। ऊंची ऊंची बातें छोड़ो कि ब्रह्म कैसे मिलेगा, समाधि कैसे लगेगी, हटाओ ये सब। समझ में आ रही है बात?
इसीलिए मैं महात्मा बुद्ध को एक सच्चा वेदांती कहता हूं। वेदांत जिस नेति नेति की बात करता है वो बुद्ध की अनत्ता में सबसे ज्यादा निखर कर सामने आती है। वेदांत जब कहता है नेति नेति, नहीं नहीं, तो झूठ को ही तो कह रहा है ना, नहीं नहीं। वही बात बुद्ध कह रहे हैं जब कहते हैं अनत्ता, नहीं आत्मा, नहीं आत्मा। तुम गलत चीज को सही चीज माने बैठे हो, तुम झूठ को सच समझ रहे हो, नहीं आत्मा, अनत्ता, नहीं नहीं। तुम जिसे आत्मा बोल रहे हो वो बहुत हल्की चीज है। तुम जिस भी चीज को जो कुछ भी समझ रहे हो वो सब झूठ है। यही नेति नेति है। देखिए, एक मामले में पहले बोल चुका हूं, दोहराना पड़ता है। एक मामले में सच बहुत जबरदस्त होता है, अति शक्तिशाली। एक मामले में बहुत कमजोर। अपने लिए सच से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में सच बहुत कमजोर रहता है, क्योंकि आपके जीवन में सच कितना मजबूत होगा उसका निर्णय आप करते हैं। हम झूठ हैं, इसीलिए झूठ के पक्षधर हैं। हमारे जीवन में सच बहुत कमजोर रहता है, इसीलिए हमारे जीवन में उपनिषद बहुत कमजोर रहते हैं, वो बार बार हारते हैं। जो प्रयास बुद्ध ने करा वही प्रयास बुद्ध के बाद सैकड़ों अन्य मनीषियों को भी करना पड़ा। उपनिषद फिर भी कमजोर ही रहे। कहां? हमारे जीवन में। अपने आप में उनसे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं, पर हमारी जिंदगी में उनसे ज्यादा कमजोर कुछ नहीं, क्योंकि हम उन्हें महत्व नहीं देते, हम झूठ को महत्व देते हैं। कोई वजह है ना कि सनातन धर्म को सुधारने के लिए हर 100-200 साल में इतनी कोशिशें करनी पड़ी, लेकिन फिर भी यह सुधरने का नाम नहीं लेता। भक्ति काल के जितने संत थे वो सब क्या कर रहे थे? वो हमें सुधारने की ही तो कोशिश कर रहे थे। और भारत से जो प्रमुख धार्मिक धाराएं बही हैं वो सब क्या हैं? वो सब उठी ही हैं विद्रोह के तौर पर। आसपास जो सनातन धर्म है उसमें इतनी गंदगी और इतनी विकृति देखी कि सुधारकों को क्रांति करनी पड़ी, विद्रोह के तौर पे उठ खड़े हुए। ये ठीक नहीं है। जो काम महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर ने करा ईसा पूर्व, वही काम अभी हाल में बाबा नानक साहब को करना पड़ा। देखिए, कोई भी संत बहुत उत्सुक नहीं होता है कि अपने नाम पर एक नई धारा वगैरह चलाए, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा नहीं होती है। उसको मजबूर होकर के कहना पड़ता है कि ये जो तुम पुराना काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, जो सही है वो करो। तो फिर वहां से एक नई धार्मिक धारा का उदय होता है। बार बार सुधारक आकर के सनातन धर्म में जो विकृतियां और गंदगियां आ गई हैं उनको साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है तो हम प्रकृति की ही औलाद ना। कोई कितना भी समझा ले, लोभ, मोह, काम, क्रोध, भय, ये हमें ज्यादा प्रिय लगते हैं। फिर जो हमारा प्राकृतिक मसाला है, जेनेटिक सामग्री है, वो तो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, उसमें तो कोई बहुत मेहनत लगती नहीं। लेकिन अगर किसी ने अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश पाया है, अर्जित किया है, तो वो चीज बच्चों को विरासत के तौर पर आसानी से नहीं सौंपी जा सकती। तो अंधेरा तो अपने आप फैलता है। हर नया बच्चा जो जन्म लेता है अपने साथ अंधेरा लेके आ जाता है, अपने आप फैल जाता है अंधेरा। बच्चा जन्म लेगा, अंधेरा फैल गया। रोशनी बड़ी मेहनत से फैलानी पड़ती है,
अब उस बच्चे को लो, उसको 10-20 साल तक शिक्षा दो, समझाओ, तब जाकर के कुछ संभावना। तो रोशनी हारती है, बार बार हारती है। इसीलिए कोई भी क्रांतिकारी आ जाए, समाज सुधारक आ जाए, गुरुओं की पूरी एक श्रृंखला ही आ जाए, तो भी आप पाएंगे कि काम पूरा नहीं हुआ। हर 10, 20, 50 साल, 100 साल, 200 साल में जरूरत पड़ेगी कि फिर कोई आए और कहे गंदगी बहुत हो गई है, झाड़ू लाओ, सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि गंदगी अपने आप बढ़ती है। ये मेज है, इसको आप यहां छोड़ दीजिए, 3 दिन बाद आइए, इस पर आप क्या पाएंगे? धूल। वो अपने आप पड़ गई, किसी ने मेहनत नहीं करी। साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक तो फिर भी ठीक था कि मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ मेहनत की बात होती तो कर भी लेते। वो जो धूल पड़ती है ना, उससे हमें प्यार हो जाता है, हम उसे कैसे हटाएं। तो फिर जो हटाने वाला आता है, हम उसको बहुत परेशान करते हैं। हम कहते हैं धूल ही तो असली चीज है, धूल ही तो आत्मा है, तुम इसे क्यों हटा रहे हो? दुनिया के किसी धर्म को साफ करने की इतने लंबे समय तक इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की गई जितनी सनातन धर्म को साफ करने की गई। ये कितनी विचित्र बात है ना। कबीर साहब, दादू साहब, रैदास साहब, मध्यकाल भक्तिकाल के और कितने ही संत, सिख गुरुओं की पूरी परंपरा ही, पूरी श्रृंखला ही, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब, कितनी कोशिश की गई कि सच्चाई इंसान तक पहुंचाई जाए, लेकिन हम अंधेरे को ही जिताना चाहते हैं। और ये सब कुछ भारत भूमि में हो रहा है। किसकी सफाई की जा रही है? सनातन धर्म की। उसी में तो जब देखते हैं बुद्ध की तमाम तरह की अशुद्धियां आ गई हैं, तो कोशिश करते हैं सफाई की ना। अशुद्धियां हटाने की इतनी कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें अशुद्धियों से ही प्यार है। हम कहते हैं यही तो धर्म है हमारा। हमने अशुद्धि को धर्म मान लिया है, और जो असली धर्म है उसको हम किनारे कर देते हैं बार बार। मैं कह रहा हूं विचित्र बात है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ बात है वो हमें उपलब्ध है 5000 साल से, उसका नाम वेदांत है। हम उसको सम्मान नहीं देते, हम इधर उधर की 100 चीजों को सम्मान देते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वेदांत अंतिम बात है। कभी भी कोई सुधार कार्यक्रम चलेगा सनातन धर्म में, तो अंततः यही कह देगा कि वेदांत शुद्ध है, बाकी सब हटाओ। और यह बात भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बौद्ध धारा हो, जैन धारा हो, सिख धारा हो, सब वेदांत पर ही अवलंबित हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने उपनिषदों से कुछ उठाया है। बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति समझदारी से और ध्यान से जीवन का सत्य जानेगा, तो वो वही बात कहेगा जो उपनिषदों में लिखी हुई है। आवश्यक नहीं है कि उपनिषदों को पढ़ करके कहे। और आज पश्चिम में भी वही हो रहा है। मैं आपसे कल कह रहा था कि पश्चिम ने अद्वैत वेदांत को बड़े खुले हृदय से स्वीकार कर लिया है। अद्वैत वेदांत की पकड़ पश्चिम पर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और भारत में क्या बढ़ रहा है?
घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे मुहावरों में भी हिंसा है। क्या बोल दिया मैंने? अब देख रहे हैं किस तरीके से समाज हमारी कंडीशनिंग करता है। मुहावरे में डाल दिया है मुर्गी खाओ। ये बात स्पष्ट है यहाँ तक? इस पर कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम आचार्य जी। धर्म के बारे में जो आपने ये बात बताई है उस पर कुछ प्रश्न हमारे हैं। जैसे धर्म का नाम सुनते ही एक बात दिमाग में आती है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। धर्म की ओम लिखा हुआ है तो ओम देखते ही मन में आता है कि हाँ ये हिंदू धर्म है। आखिर शुद्ध धर्म क्या है? ऐसा धर्म जिसको अपनाकर सभी लोग, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, गोरे हों, काले हों, चिट्टे हों, सभी लोगों पर शुद्ध रूप से उतरे, ऐसा धर्म क्या है? अपनाने वाली क्या बात है? अपनाना माने क्या अपनाना? जब आप कहें कि आपने कोई धर्म अपना लिया है तो अपनाने का क्या मतलब? क्या अपनाया आपने? उदाहरण के लिए आप बोलें कि आपने फलाना धर्म अपना लिया, तो आप क्या अपनाते हो? जैसे हम जानना ये चाह रहे हैं कि ऐसा क्या चीज किस रास्ते पर चला जाए। वो रास्ते से मतलब क्या है आपका? आप क्या अपनाते हो? जब आप कहते हो मैंने फलाना रास्ता अपना लिया, तो आप क्या अपनाते हो? जैसे हम वेदांत की बात करते हैं। हाँ, तो वेदांत में अपनाने हो तो कुछ है नहीं। वेदांत क्या है? वेदांत में कोई परंपरा है, कोई रूढ़ी है, कुछ करने को बोलता है वेदांत। आप कहोगे आपने वेदांत अपना लिया, तो आपने क्या अपना लिया? जो बातें हैं वेदांत की, उसको अगर अपना लिया जाए। कैसे अपनाओगे? उस पे चल के उस रास्ते, उस मार्ग पे। वो कुछ बोलती ही नहीं कि ऐसे चलो। क्या अपनाओगे? असल में आपके लिए धर्म का मतलब ही है ये करो ये ना करो। अपनाने से आशय ही आपका ये है, तिलक लगा लो, जनेऊ पहन लो, फलानी परंपराओं में आ जाओ, फलाने त्योहारों को मनाओ, फलानी विधि लो पूजा की। यही सब तो अपनाते हो धर्म के नाम पे। और क्या अपनाते हो मुझे बताओ ना। अपनाना माने किसी चीज में विश्वास करने लग जाना, ठीक? या किसी नियम कायदे का पालन करने लग जाना। इसी को तो आप कहते हो कि मैंने अब ये चीज अपना ली। वेदांत में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या अपनाओगे? क्या अपनाओगे? और इसीलिए वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपनाने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। हम फिराक में रहते हैं, कुछ मिल जाए बता दो क्या करना है। कभी हम चाहते हैं कि कोई बता दे कि आप, अब जने उदाहरण कर लीजिए, कोई बता दे आप दाढ़ी लंबी रखिए, कोई बता दे आप इस तरीके से तिलक करिए, या कुछ भी, कुछ और इस तरीके का बात। विवाह में इस तरह की विधियां होनी चाहिए, फेरे इस तरीके से लीजिए। अच्छा, मरने के बाद दफनाना है या जलाना है? वेदांत को दो धेले का मतलब नहीं इन बातों से। तुम्हारा शरीर मर गया, उसे दफनाओ, जलाओ, फेंकाओ, चिड़ियों के लिए छोड़ दो, वेदांत को कोई मतलब ही नहीं इन बातों से। आप क्या अपनाओगे? वेदांत अपनाने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सारे धर्म आपस में लड़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन सबके पास अलग अलग तौर तरीके हैं। वो तरीके भिड़ जाते हैं आपस में। बोध तो दो होते नहीं, सत्य तो दो होते नहीं। बोध और बोध तो आपस में लड़ेंगे नहीं। हाँ, तरीके और तरीके आपस में भिड़ जाते हैं। एक कहता है साहब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। एक कहता है नहीं, उल्टा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हमें लिखना चाहिए दाएं से बाएं की ओर। एक कहता है हाथ ऐसे धोते हैं, यहां डालो तो पानी नीचे गिरेगा। एक कहता नहीं, हाथ ऐसे धोते हैं, यहां डालो पानी इधर गिरेगा। और भिड़ गए आपस में कैसे धोना है। एक कहता है कि पूजा तब करेंगे जब बिल्कुल नगाड़े, घंटे, शंख
बज रहे हों, वो हमारी पूजा का हिस्सा है। एक बोलता है नहीं, पूजा के समय एकदम मौन होना चाहिए, पूरी शांति। लो भिड़ गए आपस में। वेदांत कुछ कहता ही नहीं। तुम अपनाओगे कैसे वेदांत को? यही उसकी खासियत है ना, वो आपकी जेब में नहीं आएगा, आप उसे अपना नहीं सकते। अपनाने का मतलब होता है ये मैंने अब अपना लिया। आप वेदांत को अपना ही नहीं सकते, इसीलिए वो आपको पसंद नहीं आता। वो नहीं पसंद आएगा आपको। आप पता है ना कौन है? आप कौन है? दोहराइए। हाँ, आपने अगर किसी चीज को अपना लिया तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो चीज आपके हत्थे चढ़ जाएगी, वो चीज आपसे भी छोटी हो जाएगी, वो चीज आपके दुरुपयोग की हो जाएगी। इसीलिए वेदांत को अपनाया नहीं जाता। समझा जाता है, उसके बाद जो होता है अपने आप होता है। अपने आप होता है। हिंसा छूटती है, पशुओं का शोषण छूटता है, संबंधों में क्रूरता छूटती है, स्वार्थ, डर सब अपने आप छूटते हैं समझने से। एक सरलता आती है जीवन में, और धीरे धीरे फिर एक समर्पण पैदा होता है। फिर अगर कोई समझदार आदमी आपको देखेगा तो वो अंतर भी नहीं कर पाएगा कि आप ज्ञानी हो या भक्त हो। ये सब फिर धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। अपनाने जैसी कोई बात नहीं। आप यहां से घोषणा करके नहीं जा सकते कि आज से आप वेदांत को अपनाते हैं और फिर शोर मच जाए, अरे 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 कन्वर्जन हो गया। हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आ रही है बात? दिल खोल कर बोलिए, साफ साफ बोलिए, जो अपनी गहरी से गहरी बातें हैं सब बोलिए। आप यहां औपचारिकता पूरी करने नहीं आए हैं। इस पूरे समय में जो आप 24 घंटे यहाँ बिताते हैं, उसमें न तो वो समय महत्वपूर्ण है जब आप उन कमरों में जाते हैं, बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, न वो समय महत्वपूर्ण है जब आप बाहर वहाँ कुर्सियों पे होते हैं, न अभी सुबह सुबह हम जो वहाँ पर तट पर कर रहे थे वो बहुत महत्व का था। आप जानते हैं ना महत्व का क्या है? क्या है? ये समय। ये समय अगर आपने ठीक बिता लिया तो शिविर आपके लिए सफल हो गया। नहीं तो फिर ऋषिकेश घूमिए। बहुत यहाँ पर आकर्षण है। गोवा बीच, मिनी गोवा बीच, यहाँ पर आकर के इस जगह मौजूद होकर के अगर आप अपनी बात नहीं कह रहे, और बात से मेरा आशय है साफ बात, गहरी बात, वो बात जो आपके लिए व्यवहारिक महत्व रखती है, तो कोई लाभ नहीं। और न यहाँ बैठ करके दर्शक श्रोता बनिए कि दूसरे क्या पूछ रहे हैं वो सुनूंगा और भीतर ही कहता चलूंगा इसका सवाल बेकार है। ये क्या है? तो साइको केस है। यहाँ क्यों पूछ रहा है सवाल? बहुतों का यही चल रहा होगा। कोई और पूछ रहा है, उसके बारे में धारणा बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अरे ये क्या बेकार है, समय खराब कर रहा है सबका। ऐसे नहीं। मैं ये अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ आपसे। मैं ये नहीं चाहता हूँ आप यहाँ से वापस जाएं और कहें हाँ ठीक था। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, सवालों में दम नहीं था तो आप पूछ लेते। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे शरण में आइए, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, मैं आपको मार्ग बताऊंगा मुक्ति का। करना तो आपको आप अपने आप से ही पड़ेगा।
क्या है उनका मार्ग, बताइए। जो उन्होंने कहा तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा था। अरे भाई, तो उन्होंने बुलाया मेरे पास आ जाओ, मैं भी तो बुलाता हूँ मेरे पास आ जाओ, बुलाना तो पड़ता ही है, लेकिन बुला के ये थोड़ा ही है कि कोई आपको विशेष मार्ग दिखाया जा रहा है कि इस मार्ग पर चलो। मार्ग वगैरह तो फिर कालांतर में जो समुदाय निर्मित होता है वो अपने आप तय कर लेता है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसी चैंटिंग करेंगे, ऐसे माला फेरेंगे। बुद्ध ने तो एक दर्शन दिया है। वो दर्शन अगर आप समझ गए तो ठीक है, वो नहीं समझे और आप इधर उधर घूम रहे हैं, सर मुड़ा के अपने आप को बौद्ध बोल रहे हैं, तो उससे कोई लाभ थोड़ी होगा आपको। इतने बौद्ध घूम रहे हैं, क्या लाभ हो गया? बौद्ध हिंसक भी खूब होने लग गए। और बुद्ध की बात उठी ही थी करुणा से। बहुत चीजें थी जो उनको पसंद नहीं थी। जैसा वर्तमान उस वक्त सनातन धर्म हो गया था, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें नहीं ठीक लगी। जिसमें से एक चीज ये थी कि ये जो पूजा पाठ होता था उसमें जानवर बहुत काटे जाते थे, और उनका हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया। वो व्यक्ति ऐसे थे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है माँ कहे एक कहानी पढ़ी है? सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, पढ़ी है? तो सुबह सुबह जाते थे टहलने के लिए, तो किसी ने एक कबूतर को तीर मारा, कबूतर आके उनके सामने गिरा। और उन दिनों नियम ये था कि भाई अगर आप शिकार करते हैं तो ये एक जायज़ पेशा है, और शिकार पर शिकारी का हक होता है, आखेट पर आखेटक का अधिकार होता है। तो वो व्यक्ति आ गया, बोला मैंने मारा है कबूतर, भाई मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा, बेचूंगा, कुछ भी करूंगा, मेरी चीज़ है। बुद्ध बोले मैं नियम तोड़ता हूं, होगा नियम, मैं नहीं मानता। बोले न्याय दया का दानी, माँ सुने माँ कहे एक कहानी। न्याय दया का दानी, दया न्याय से भी बड़ी होती है। मैं नहीं दूंगा तुम्हें ये कबूतर। वो ऐसे थे। अब वो देख रहे हैं कि तुम बकरे काट रहे हो, मुर्गे काट रहे हो, भैंसे काट रहे हो, और पूजा पाठ के बाद तुम उनका मांस खा रहे हो। उन्होंने कहा चाहिए ही नहीं ऐसा धर्म, मैं नई धारा स्थापित कर दूंगा, मुझे ये धर्म नहीं चाहिए जिसमें ये सब चलता है। और उनके बौद्ध आज क्या खूब हिंसक हुए पड़े हैं। म्यांमार में देखो, श्रीलंका में देखो, दुनिया भर में, इन्हीं दो देशों की बात नहीं है। हम महापुरुषों की बातों को, सिद्धांतों को और उद्देश्यों को बर्बाद करने में एकदम सिद्धहस्त हैं। हमें और कोई खूबी हो ना हो, ये ज़रूर है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना भी ऊंचा काम करके चला जाए, हम उसको मटियामेट कर ही देते हैं। और मटियामेट भी ये कह के नहीं करते कि मुझे उस आदमी का विरोध करना है, हम कहते हैं मैं उस आदमी का अनुयायी हूं। सोचो ये कितनी भयानक बात है। आप बोलते हो मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, और आप इस तरह से मानते हो कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए। आप बोलते हो मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, और आप वो सारे काम करते हो जिससे बुद्ध की शिक्षा बर्बाद हो जाए। चार आर्ष वचन हैं उनके।
शुरुआत करते हैं जीवन दुख है, फिर कहते हैं दुख का सीधा संबंध कामनाओं से है, फिर कहते हैं कि अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और जो उनका अष्टांग मार्ग है वो भी बहुत सीधा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, सम्यक आजीविका, सम्यक विचार, सम्यक कर्म। कोई बहुत खतरनाक बातें नहीं कि आप कहें कि मुझे समझ में नहीं आया। इस आधार पर फिर आगे बौद्ध दर्शन ने बहुत बहुत कुछ बोल दिया और फिर ज़ेन बौद्ध धर्म को और आगे ले गया। वास्तव में वेदांत का एक तरह से अंतिम प्रतिफलन ज़ेन है। बुद्धम शरणम गच्छामि माने आके बुद्ध का चरण स्पर्श करना नहीं है भाई, उसको भी बुद्ध की तरह ही सुनो। जैसे बुद्ध की पूरी शिक्षा ही नकार की है, ना कहने की है, वेदांत की तरह ही वैसे ही बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है अहम की शरण में नहीं रहूंगा। क्योंकि बुद्ध क्या है? कोई व्यक्ति है? बुद्ध कोई विचार है? नहीं। तो बुद्ध की शरण में कैसे चले जाओगे? अहम की शरण में नहीं रहूंगा। और आगे जो बात कही गई है धम्मम शरणम संघम शरणम, वो एक तरह से विधि है। संघ तो विधि ही है सीधे सीधे। धम्मम शरणम माने जो हीन धर्म है, जो नकली धर्म है, छोड़ो ना उसको। कहां फंसे हुए हो? सारा खेल झूठ को छोड़ने का है। इसीलिए महोत्सव की शुरुआत में ही मैंने कहा डरो मत। छोड़ने में डर ही तो बाधा है और क्या। वो अपना राजपाट छोड़ सकते थे, पत्नी, छोटा बच्चा। आपके पास ऐसा क्या है कि, और याद रखिए उन्होंने जो भी छोड़ा उससे कहीं बढ़कर पाया। पत्नी और बच्चा भी छूट नहीं गए, वो दोनों भी अंततः आ ही गए बौद्ध धारा में। पत्नी और बच्चे का भी कोई नुकसान नहीं हो गया यदि बुद्ध ने सही राह पकड़ी तो। बड़े भाई को तो साथ ही लेकर गए थे। माने कुछ काल के बाद आनंद उनके साथ बहुत समय तक रहे। और पत्नी का भी ऐसा नहीं हुआ कि वो विक्षिप्त हो गई या बच्चा आवारा निकल गया। वो बेटा भी बौद्ध भिक्षु बना। पत्नी ने, पूरे परिवार ने अंततः धर्म को स्वीकार किया। ये उन्होंने गलत करा अपने परिवार के साथ। आप किस बात पे डर रहे हैं? और राजा बनकर के बुद्ध को जो यश और कीर्ति मिलती, महात्मा बनकर, भगवान कहलाकर, क्या उससे कुछ कम यश और कीर्ति मिली? बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूं यश और कीर्ति के लिए आप इधर उधर भाग जाएं। पता नहीं, हमेशा तो खटका रहता है कि क्या बोल रहा हूं, क्या अर्थ हो जाए उसका। कह रहे घर में तो वैसे ही कोई घास नहीं डालता, भाग जाते हैं तो कुछ भाव बढ़ेगा। ये नहीं करने को बोला। डिस्क्लेमर। मैंने कहा सही काम का कभी गलत अंजाम नहीं होता, लेकिन सही काम किसी ऊंचे अंजाम की कामना से मत करना। सही काम हमेशा निष्काम होता है। ये तो ऊपरी अनुकंपा की बात है कि उसका अच्छा परिणाम आ ही जाता है अपने आप।
लेकिन अच्छे परिणाम की इच्छा करके सही काम मत करने लग जाना। सही काम करो बस इसलिए क्योंकि वो सही है, वो करना है। अंजाम जो भी होगा देखेंगे, हमें नहीं पता इसका अच्छा आएगा बुरा आएगा अंजाम या कब आएगा, हमें नहीं मालूम, पर ये करा जाना चाहिए तो हम करेंगे। समझ रहे हैं? आचार्य जी प्रणाम। जब जब धर्म के सुधार के लिए काम करते हैं महापुरुष, तो कालांतर में ऐसा दिखता है कि उनके द्वारा जो शुरू किया हुआ काम है वो किसी न किसी पंथ या फिर एक नए ही समाज में बदल जाता है, और वो फिर उसको मुख्य धारा से, वो उनको मानने वाले लोग मुख्य धारा से खुद को अलग समझने लगते हैं या अलग उसका पालन भी करते हैं। तो मेरा ये सवाल आ रहा है कि क्या इतना ही काफ़ी नहीं होना चाहिए कि सत्य की जहाँ बात हो रही है उसी दिशा में हम बढ़े? ये जो छोटे छोटे पन बनते हैं वो ना बने और मुख्य धारा से टूटे ना। नहीं, वो जो बनाते होंगे। क्या पूछना क्या चाह रहे हो? जो जैसे बौद्धिस्ट है या इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो उनको मानने वाले या उनको पालन करने वाले ऐसा दिखता है कि ये जो मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ या जो दर्शन में जान रहा हूँ वही अंतिम है और वही सब कुछ है। तो या फिर जैसे अभी मैं, ये बेटा सबको लगता है, बहुत साहस चाहिए ये मानने के लिए कि अभी मैं समझा नहीं, अभी मैं अंत पर पहुंचा नहीं, अभी और चीज़ें बाकी हैं। अहंकार जल्दी से यही बोल देना चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी सोच सर्वश्रेष्ठ है, मैं अव्वल नंबर हूँ तो मेरा धर्म भी अव्वल नंबर होगा। आप ऐसे समझो, एक व्यक्ति है जो आज हिंदू है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगाता है कि मेरा धर्म एक नंबर। वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, कल को कुछ और बन जाता है, ईसाई, मुसलमान, कुछ भी, और वो ईसाई या मुसलमान बन के बोलता है मेरा धर्म एक नंबर। धर्म बदल गया, पहले हिंदू था अब कुछ और हो गया। क्या नहीं बदला? क्या नहीं बदला? मेरा धर्म। तो ये जो तुम धार्मिक कट्टरवाद देखते हो या दंगे वगैरह भी अक्सर देखते हो, उसमें एक बड़ा कारण यही होता है, मेरी चीज़ है ना, बुरी कैसे हो सकती है? मेरे भगवान जी हैं, बुरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं कि तुम्हें भगवान से बहुत प्यार है अपने, ऐसा नहीं कि तुम्हें भगवान से, ईश्वर से या सत्य से बड़ा प्रेम हो गया है। तुम कह रहे हो ये मेरी तरफ के हैं ना, मेरे वाले हैं, मेरे वाले। यही बात फिर देश पर लागू होती है। मेरा देश है ना, बुरा कैसे हो सकता है? ले दे करके अपने व्यक्तिगत अहंकार की बात है। आपको देश से कोई नहीं मतलब है, ना आपको धर्म से मतलब। आपको मतलब बस इस बात से है कि मेरा है और मैं फन्ने खां हूं। फन्ने खां का देश बुरा कैसे हो सकता है? मैं उस्ताद आदमी हूं, सब जानते हैं, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम है। मेरी कोई भी चीज़ खराब कैसे हो सकती है? मेरे पास जिस ब्रांड की बाइक है वही ब्रांड बेस्ट। मैं जिस धर्म का हूं वो धर्म बेस्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा है। और अपन क्या? एक नंबर। हम जिसको धर्म या धार्मिकता बोलते हैं वो ज़्यादातर सिर्फ वही पुराना सड़ा गला प्राचीन अहंकार है। उसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। अहंकार की ये तुम चाल देखो, दाद देनी पड़ेगी अहंकार की। वो धर्म बनकर आ गया।
तभी तो माया महाठगिनी हम जानी। वही बोलती थोड़ी मैं माया हूं, वो बोलती मैं सत्य हूं, मैं ही धर्म हूं, मेरा पालन करो। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न आचार्य जी, ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप बोले कि वेदांत हाथ नहीं आ सकता और समझना जरूरी है, तो मेरा प्रश्न फिर से उसी के ऊपर केंद्रित है कि जैसे मैंने लल्लेश्वरी देवी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी देहाभिमान से मुक्त होने की बात कही गई। मैंने आपसे बहुत बार सुना है, सर्वसार उपनिषद में भी उसी के बारे में जिक्र हुआ है, देह भाव से मुक्त होना, चेतना। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया भरा हुआ है प्रलोभन से, मन हमेशा विचलित रहता है शरीर के ज़रूरतों को पूरा करने में, प्लेजर के पीछे दौड़ने में। तो इसके लिए ये क्या साधना है या इसके लिए कुछ करना पड़ता है? मतलब अभी आप बोले कि करना नहीं है, समझना है। तो मैं इसी चीज़ को जानना चाहता हूँ कि ये मतलब क्या है, मतलब कुछ तो विधि क्यों नहीं चाहिए, वही मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कि विधि नहीं चाहिए, बहुत सारी विधियां चाहिए अलग अलग समय पर। अभी मुझसे बात कर रहे हो, विधि नहीं है क्या? ये विधि नहीं है, ये जो संवाद है ये विधि नहीं है। तो विधि है तो मैं तुम्हें कोई पत्थर पर उकेर कर विधि नहीं देना चाहता कि तुम उसी का पालन करते रह जाओ। तुम्हारा बोध तुम्हें बताएगा किस समय कौन सी विधि लगानी है। विधियां तो तुम भी विधि का उपयोग कर रहे हो पूछ के, मैं भी विधि का उपयोग कर रहा हूँ बोल के। आप में से इतने लोगों ने भी बात करी है 3 दिनों में, क्या मैंने सबसे एक ही तरीके से बात करी? सबको अलग अलग उत्तर दिया ना, और अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। कहीं हंस भी दिया होगा, कहीं ये भी लगा होगा कुपित है, सब है। किसी को बहुत लंबा उत्तर दिया, आधे घंटे का, किसी को 2 ही मिनट का। ये विधि ही तो है। नियम होता कि सबको 15 मिनट बोलो, तो किसी नियम का पालन हो रहा है क्या? होश होना चाहिए, वो बता देगा कि क्या करना है आगे। अभी पूछना विधि है। सुबह आप चाहे अपना टेस्ट करा रहे हो, एंटीजन, चाहे बीच पर हो, वहाँ कहते हैं कि किताब साथ रखिए, जो भी समय मिले पढ़ लीजिए। तो वहाँ क्या विधि हुई? क्या विधि हुई? पढ़ना। सुबह सुबह क्या विधि हुई? पढ़ना। दोपहर आते आते विधि बदल गई, अब क्या विधि है? पहले पूछना, सुनना। सुनना तो पूछेगा कौन? और शाम होते होते क्या विधि हो जाएगी? सुनना नहीं, गाना। वहां भी गाना होता है। एक ही दिन में 3 विधियां लग गई। और यहां इतनी सारी किताबें हैं, फिर जब आप वापस जाएंगे अपने कमरे में तो वहां क्या विधि हो जाएगी? फिर पढ़ो। तो जीवन में हर समय अलग अलग विधि चाहिए होती है। कोई एक विधि सब अवस्थाओं में काम नहीं करती। नहीं, हम क्यों मांगते हैं कि 1-2 चीजें बता दीजिए बस, ताकि बेहोश होने का सुख ले सकें। बेहोशी में सुख है कि नहीं है? बोलो। वही जो सोते समय आता है। सोते में सुख आता है ना, कोई उस वक्त ना बोध होता है, ना होश, ना ज्ञान, लेकिन सुख कितना होता है? चाहे पड़े हुए हैं, शराब पी के धुत हो गए, सुख आता है कि नहीं? कुछ नहीं, पड़े। तो उसमें एक सुख होता है
जिस आदमी को बेहोशी के सुख की आदत लत लग गई होती है, उसके लिए बोध एक तनाव जैसे होता है, अटेंशन, टेंशन जैसा लगता है। वो होता भी है, मैं सहमत हूं। अगर बेहोशी की आदत है और आपको कहा जाए जीवन ध्यान में जियो, मैं कहता हूं 24 घंटे ध्यान में रहो, बड़ी तकलीफ हो जाती है। आधे घंटे वाला कुछ बता दो विधि वगैरह, वो ठीक लगता है। आधे घंटे ध्यान में रह लो, फिर 24 घंटे वाले में दिक्कत हो जाती है। एक एक कदम का ध्यान रखना पड़ता है, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या बनकर कर रहा हूं, पहले भी तो यही करा था, फिर दोहरा रहा हूं। निरंतर होश में रहना पड़ता है। क्रोध आता है, क्या बोलेंगे उसे, खुंदक आती है, नहीं रहना होश में, बेहोशी चाहिए। हटाओ भजन, डीजे लगाओ। और उसका सुख है, उसमें सुख होता है कि नहीं होता है। डांस फ्लोर पे सभी गए, आप भी गए, मैं भी गया हूं, उसका भी अपना एक सुख है। उसका सुख ही यही है कि कुछ सोचना नहीं, कुछ जानना नहीं, अपने आप को छोड़ दिया अपना। डांस फ्लोर से पहले अगर 2 पैग मिल गए हैं तो फिर तो इसलिए होता है ये। प्रकृति नहीं चाहती आप होश में आओ। ये मैच फिक्स्ड है, ये गेम रिग्ड है। अब समझ में आ रहा है आप कितनी खराब हालत में हो, आप, मैं, हम सब। आप जब पैदा होते हो, क्यों पहला वचन ही बुद्ध का है जीवन दुख है, क्योंकि मैच फिक्स्ड है। आप पैदा ही होते हो दुख झेलने के लिए। क्यों कहना पड़ा था अभी ओम शांति शांति शांति? क्यों कहना पड़ा था? क्योंकि एक नहीं 3 तरह की अशांतियां हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि 5-10 बार दोहराओ शांति पाठ को। ऋषि बेचारे भोले लोग थे, उन्हें लगा 3 ही तरह की हैं। मैं तो 300 तरह की देखता हूं। 300 है मेरे सामने। मैंने कहा दोहराओ दोहराओ और दोहराओ, सोते समय भी दोहराया करो, दिन में कई बार दोहराया करो ओम शांति शांति शांति। मामला गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात, हार नहीं माननी है। इसी अंधेरे में से रोशनी फूटेगी। बस तुम अंधेरे को ही रोशनी मत मान लेना। पहले मानो अंधेरा घना है, उसके बाद इसी अंधेरे में हम रोशनी लेकर आएंगे। समझ रहे हैं बात को? आज मेरी आपसे इस शिविर की आखिरी चर्चा होगी, और जब आप यहाँ से जा रहे होगे, मैं हर बार होता है, मैं जब वापस जाता हूँ मैं बड़ा व्याकुल सा हो जाता हूँ, कुछ देर के लिए कम से कम। आखिरी दिन ही नहीं, कल भी मैं शाम को यहाँ से इधर से लौट रहा था जानकी सेतु की तरफ, तो उदित ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और पूछने लग गया कैसा लग रहा है। उसको अच्छे से पता था कैसा लग रहा है, इसलिए पूछ रहा था। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ खड़ा करा है और अब मैं जा रहा हूँ, वो नष्ट हो जाएगा। मेरा बस चले तो मैं आपको जाने ही ना दूँ, पर वो हो नहीं सकता। और मुझे पता होता है मैं आपको छोड़ूंगा और आप फिसलोगे। मैं खुद फिसल जाता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि कितनी ज़्यादा फिसलन है। और फिसलन ही नहीं है, फिसलन वाली ढलान है कि अगर फिसलोगे
तो और ज़्यादा फिसलोगे। थोड़ा सा अगर कदम डगमगाए कि लुढ़कना चालू, और फिर लुढ़कते जाते हो। तो इसीलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ कि सत्र को लंबे से लंबा खींचूं, लंबे से लंबा खींचूं। वैसे तो हम कहते हैं कि 2 घंटे का सत्र होगा, निश्चित यही होता है कि पूरी बातचीत 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे पे तो कभी रुकती ही नहीं। हमारा हाल ठीक नहीं है। इसीलिए जब मैं लोगों को खुशी वगैरह मनाते देखता हूँ तो भीतर से एकदम प्रतिक्रिया उठती है। जैसे कोई मरीज अपनी दवाई कराने की जगह पार्टी मना रहा हो।